कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से आपको बताएं। चीन ज़रई खुराक के निज़ाम में कम कार्बन मुंतकिली की हमायत कर रहा है। मुल्क में ज़रई साइंसदानों, कारोबारी अफराद और सरमायाकारों के दरमियान मुशावरत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए साइंस टेक जदत तराजी के ज़रिए ज़रई खुराक के निज़ाम में कम कार्बन मुंतकली की वकालत कर रहा है। इस मकसद में कारोबारी अफराद और साइंसदान सब एक प्लेटफार्म पर नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर साइंसदानों, कारोबारी अफराद और सरमायाकारों के दरमियान मुकालमे की हिमायत की जा रही है। यह इस बाइस भी अहम है कि एक साइंसदान के तहकीकी नताइज को पैदावारी सलाहियत में तब्दील करने की ज़रूरत होती है। इस तब्दीली के लिए सनअतकारी की ज़रूरत है, जिसमें कारोबारी इदारे अपनी तकनीकी जदत तराजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज चीन में स्मार्ट ज़राअत, मसनूई ज़हानत से चलने वाली अफजाइश नस्ल, लाइव स्टॉक और आबी खुराक के निज़ाम में तब्दीली, जीनियाती वसाइल और जर्म प्लाज्म इनोवेशन के साथ साथ ग़ज़ाई तग़ज़िया और तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत को नुमायाँ अहमियत हासिल है। पायदार ज़राअत के हुसूल के लिए सनअतों, शोबों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन बढ़ाया जा रहा है। आलमी माहिरीन के नज़दीक चीन एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के चंद ज़हीन तरीन ज़रई साइंसदान मौजूद हैं, जो न सिर्फ साइंसी और तकनीकी एतबार से अच्छे हैं, बल्कि इसे लागू करने और दूसरों के साथ इश्तराक करने में भी अच्छे हैं। चीन की ग्रीन ज़राअत का तसव्वुर जहाँ काबिल सताइश है, वहाँ इससे पाकिस्तान और दीगर दुनिया के ज़रई ममालिक भी वसी पैमाने पर सीख सकते हैं और इस्तेफादा कर सकते हैं। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। और आपको बताएं, सऊदी अरबिया सीजन में पाकिस्तान वीक का बाकायदा आगाज हो चुका है। अल सऊदी पार्क पाकिस्तान के रंगों से सजा दिया गया है। पहले दिन 50,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। तफसील जानते हैं कामरान मलिक की रिपोर्ट में। जी कामरान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, सऊदी अरब रियाद सीजन में पाकिस्तानी वीक का शानदार आगाज हो चुका है। अल सऊदी पार्क पाकिस्तान के रंगों से सजा दिया गया है। पहले दिन 50,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान से आए हुए मारूफ फनकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस पेश की। परेड की तकरीब में ज़ेबी, ढोल मास्टर और बच्चों ने पाकिस्तान की सकाफत को नुमायां तौर पर दिखाया। पाकिस्तान से आए हुए मारूफ क्रिकेटर साबिक कप्तान शुएब मलिक का कहना था, आज सऊदी अरब रियाद आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिस तरह सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने तमाम कम्युनिटी को एक जगह पर इकट्ठा किया, रियाद सीजन की तमाम इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आज अल सऊदी पार्क में पाकिस्तान के रंग और पाकिस्तान की सकाफत नुमायां तौर पर नज़र आ रही है। पहले दिन ज़ेबी, ढोल मास्टर, नईम सिंधी, कुमारिया बैंड ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस पेश की। पहले दिन की तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की और सऊदी अरब की गवर्नमेंट को मुबारकबाद दी। अल सऊदी पार्क में आई हुई पाकिस्तानी फैमिलीज का कहना था कि आज हमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या पेशावर में मौजूद हैं। हम सऊदी अरब की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जल्द जंग बंदी का इम्कान पैदा हो गया है। लिबनान के निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि उम्मीद है चंद घंटों में जंग बंदी हो जाएगी। जंग बंदी मुआहदे की निगरानी लिबनानी फौज करेगी। हिजबुल्लाह और हमास ने अपने ताल्लुकात का इजहार बहुत देर बाद किया। इसराइली सरकारी मीडिया ने लिबनान जंग बंदी की तजावीज़ का मुसव्विदा नशर कर दिया। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान चंद घंटों में कर दिया जाएगा।